ऑपरेशन हुआ है, आप अपने परिजन, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अन्य लोगों को भी भेजने का कष्ट करें। आपका अच्छा हो गया है, उनका भी अच्छा हो। ये भी एक आप लोगों से निवेदन है कि आपका ऑपरेशन हो चुका है, आप यहाँ से जो लेके जा रहे हैं वही बताना है। अगर किसी प्रकार से कोई समस्या हुई हो, आप नहीं बता सकते हैं तो वो पेटी है उधर, आप उसमें लिखें, लिखित रूप में आप उसमें डाल सकते हैं। वो जो बात है आपकी वो ऊपर मैनेजमेंट तक जाती है, जो यहाँ के प्रमुख हैं उनके पास वो जाती है, तो सुधार होने के चांस रहते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान ने अस्पताल सेवार्थ के लिए चालू किए थे कि यहाँ पर जो मरीज आए उनको अच्छे से सुख सुविधा मिले, उनका अच्छा ऑपरेशन हो, किसी से कोई भी पैसा या अन्य चीज़ों में परेशान ना किया जाए। तो किसी से कोई ने पैसा तो नहीं लिया आप लोगों से बस में, या आप यहाँ आए हैं ऑपरेशन के लिए, या आपके जो साथ में गांव में हो कि मैं कैंप करा रहा हूँ भाई तुम हमको इतना पैसा दो ऑपरेशन होगा। तो आपका जो ऑपरेशन है वो टोटल निःशुल्क है, कहीं से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है यहाँ, ठीक है। एक जानकारी ये भी देना है। अब आपको ऑपरेशन हो गया है, अब आप निश्चिंत नहीं है कि आप का चिंता खत्म। अब आपको ध्यान रखना है, 1 महीने तक आपको बहुत केयर की ज़रूरत है, वो आप ध्यान से समझना है। अभी हमारे यहाँ डॉक्टर्स टीम है, वो आपको बताएंगे कि दवा कैसे डालते हैं, कैसे खाना है, क्या परहेज है, क्या रख रखाव है, वो ध्यान से आप लोगों को सुनना है। देखिए, ऑपरेशन के बाद आप लोगों को कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है। जैसे आपको जो चश्मा आपको काला वाला चश्मा मिला है, इसको 1 महीने तक आपको कंटिन्यू लगा के रखना है। किसी भी परिस्थिति में उसको निकालना नहीं है बार बार। अपने हाथों से, गंदे हाथों से, गंदे कपड़े से, सौफी, रुमाल, तौलिया हाथ से आँखों को बार बार छूना नहीं है। हाथ से भी बार बार आँखों को नहीं छूना है। अगर आंसू वगैरह आते हैं, कोई दिक्कत होती है तो रुई के छोटे छोटे टुकड़े बना के रख लो आप लोग। जब भी आपको ऐसा लगे तो उससे साफ़ कर सकते हैं। आँख के अंदर की चीज़ को साफ़ नहीं करना है। ज़्यादा देर तक धूप में नहीं बैठना है, धूल में नहीं बैठना है, आग के पास नहीं बैठना है। ठंड का सीज़न है कि आप लोग ज़्यादा देर तक बैठें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। छोटे बच्चों के साथ नहीं खेलना है, वो उंगली वगैरह मार सकते हैं। जो महिलाएँ होती सिंदूर नहीं लगाएंगी, और जो पुरुष वो टीका वगैरह नहीं लगाएंगे, ठीक है। खाने पीने में बहुत ज़्यादा परहेज नहीं है, बादी चीज़ें नहीं खाना है। अगर आप लोग पहले से कोई परहेज कर रहे हैं, जो शुगर बीपी का मरीज़ है, वो अपना परहेज कंटिन्यू कर सकता है। खाने पीने में बहुत ज़्यादा टाइट चीज़ें नहीं खाना है, सिंपल सादा खाना खाना है आप लोगों को, ठीक है। दलिया, दाल, रोटी, हरी सब्जियां, दूध, ये सब आप लोग खा सकते हैं। हमारे यहाँ से जो दवा का पैकेट मिला है आप लोगों को, उसमें देखते होंगे 2 प्रकार की आई ड्रॉप होंगी और 3 प्रकार की गोलियाँ होंगी, ठीक है। उसमें देखेंगे जो 2 प्रकार की आई ड्रॉप हैं, एक बड़ी आई ड्रॉप है और एक छोटी आई ड्रॉप है। जो बड़ी वाली आई ड्रॉप है उसको दिन में 10 बार डालना है, मतलब 1-1 घंटे में 1-1 बूंद डालना है दवा। और जो छोटी वाली आई ड्रॉप है उसको सिर्फ 2 बार, सुबह और शाम डालना है। जब भी आप दवा डालें, कुछ बातों का विशेष ध्यान दें। दवा डालते समय हाथों को अच्छी तरह से धो लें, मरीज या मरीज का साथी जो भी दवा डाल रहा है। उसके बाद हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लें, सुखा लें, उसके बाद ही दवा डालना है आप लोगों को, ठीक है। आपका सबसे बड़ा परहेज है 1 महीने तक अपनी आँखों को पानी से बचा करके रखें। गलती से भी 1 बूंद पानी आँख में नहीं जाना चाहिए। अगर चला गया तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है, आँखों में सूजन आ जाएगी, मवाद पड़ जाएगी, खून आ जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप पानी से बचा करके रखें। इसलिए हाथ धुलने के बाद हाथों को अच्छी तरह सुखा लें, उसके बाद ही दवा डालना है। जब भी आप दवा डालें, आप लोग देखते होंगे जो भी दवा है सील पैक होती है। ज़्यादातर लोग उसमें सुई से, महिलाएं आलपिन अपने पास रखते हैं, उससे आप लोग छेद बना लेते हैं और डालना चालू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उस सुई में जंग लगा हो सकता है। आलपिन जो है आप लोग गले में फंसा करके रखते हैं, उसमें पसीना लग जाता है, धूल लग जाती है, साफ़ नहीं रहता वो। उससे आप छेद बनाएंगे तो वह इन्फेक्शन दवा के अंदर चला जाता है छेद बनाते समय। उसको आप डालेंगे तो उससे भी इन्फेक्शन आपकी आँख में हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी आँख ख़राब करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं वो, है ना। जब भी आप देखेंगे सील पैक रहता है उसका ढक्कन, उसके ढक्कन को आप खोलिए। जब आप ढक्कन खोलेंगे तो वह ढक्कन खुल जाएगा। उसके बाद उसके नीचे एक छल्ले जैसी संरचना बचती है, जिससे ढक्कन बंधा हुआ होता है, उसको निकाल कर फेंक दीजिए। उसी ढक्कन को दोबारा टाइट से लगाना है। एक बार खोलने के बाद जब आप दोबारा टाइट से लगाएंगे तो वह दवा खुल जाएगी। वापस आप देखेंगे तो दवा निकलने लगेगी, ठीक है। सब लोग इसी प्रकार दवा को खोलेंगे। अगर किसी ने गलती से खोल लिया है तो वह मेडिकल स्टोर से जाकर के दूसरी दवा ले सकता है, ठीक है।
जब भी आप दवा खोलेंगे, जो उसके ऊपर की टिप होती है उसको हाथ से टच नहीं करना है। आँख में डालते समय आँख से भी छूने नहीं देना है, दूर से ही दवा डालना है। जब भी आप दवा डालें, आप लोग देखते होंगे एक दूसरे की आंखों में काला काला गोला दिखाई देता होगा, उसमें डायरेक्ट दवा को नहीं डालना है। अपनी एक उंगली से नीचे के पलक को थोड़ा सा खींच लीजिए और दूर से एक बूंद दवा डाल दीजिए। एक बार में एक बूंद ही दवा डालना है, इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो दवा 7 दिन नहीं चलेगी। जितने दिन का आपका कोर्स है वो पूरा नहीं होगा और मार्केट में भी हर जगह आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक बार में एक बूंद दवा डालें। जो 10 बार वाली दवा है वो सफ़ेद कलर की दवा है, आप लोग डालेंगे तो आँख के नीचे कुछ बह जाती है, तो सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी जैसा जम जाता है, उसको भी साफ़ रखना है। इसलिए जब भी आप दवा डालें, जो दवा बह जाती है, रुई का छोटा टुकड़ा लीजिए, आँख बंद करिए और साफ़ कर लीजिए। आँख के अंदर की चीज़ को साफ़ नहीं करना है। ठीक है, 3 प्रकार की गोलियां हैं, तीनों गोली आपको सुबह शाम खानी है। जब भी आप गोली खाएं, खाली पेट नहीं खाना, कुछ खा करके खाना है, एक एक करके गोली खाएं, तीनों गोली इकट्ठा नहीं खानी है। 3 दिन के लिए गोलियां हैं, 3 दिन बाद वो ख़त्म हो जाएंगी तो दोबारा नहीं लेना किसी को। 7 दिन की ड्रॉप है। 7 दिन बाद 31 तारीख को सबको आकर के दिखाना है। ठीक है, जितने लोग हैं, जहाँ से भी आए हैं, अपने आसपास के डॉक्टर्स वगैरह को नहीं दिखाना है, अस्पताल में ही आना है, यहीं दिखाना है और यहीं से ही जो आपको सलाह दी जाएगी, जो दवा दी जाएगी, वही लेना है। बाहर आप दिखाते हैं, डॉक्टर गलत दवा दे देता है, फिर आप आते हैं कि हमारी आंख में समस्या हो गई या आंख में कोई भी समस्या, आप इल्ज़ाम लगा देते हो सीधे दूसरे के ऊपर। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो आपको बताया जाए, 1 महीने में 2 बार आना है। ऑपरेशन फ्री हो गया है, सब कुछ हो गया है, ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। 200-400-500 की दवा आती है और आने जाने का किराया लगता है। इतना तो आप लोग कर सकते हैं अपने लिए। तो सब लोग आइए, सब लोग दिखाइए। आँख अगर है आपकी तो सब कुछ है, आँख नहीं है तो कुछ नहीं। दवा डालना कैसे है, साफ कैसे करना है, दादाजी बैठे हैं, हम लोग करके बताएंगे, तो सब लोग ऐसे ही दवा डालेंगे। वाले मरीज हैं जिनका नाखूना का ऑपरेशन हुआ है, जिसको पीटीआर कहते हैं, उनकी दोनों दवा जो ड्रॉप है उनको 4-4 बार डालना है दिन में, और गोली सुबह शाम ही खाना है। बाकी परहेज जो बताया गया है सबके लिए वही परहेज रहेगा। ठीक है, कुछ लोगों को धुंधला दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसमें परेशानी वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। क्या है, ऑपरेशन के दौरान किसी की आँख में थोड़ा सूझा आ जाती है, किसी आँख में थोड़ा सा खून उतर आता है, तो वह 2-3 दिन में साफ़ हो जाएगा। जब आप दवा डालेंगे, जो दवा अस्पताल से मिली है, जो दवा आपकी फ़ाइल में लिखी हुई है, आप लोगों ने मेडिकल स्टोर से ले ली होगी, उस दवा को जैसे बताया गया है वैसे डालना है, जो गोली है वैसे खानी है। 2 से 3 दिन बाद सबको अच्छा दिखाई देने लगेगा, जिसको भी कम धुंधला या कुछ भी दिखाई दे रहा है। इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, 7 दिन बाद आपको पुनः आके दिखाना है। अगर इसके बीच में कोई समस्या होती है तो आप तुरंत आकर अस्पताल में दिखा सकते हैं, या उसमें मोबाइल नंबर लिखें या फ़ोन लगाकर बात भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग समझ लिए होंगे। धूल, इस समय ठंडी का समय है, आप लोगों को धुआं से थोड़ी दूरी रखना है, धूल धुआं से बहुत बचाव करना है। हमारी धार्मिक संस्था है, यदि आप कुछ दान करना चाहते हैं तो दान कर सकते हैं। जो आप दान करते हैं वो आने वाले मरीज को चश्मा, भोजन आदि में उपयोग होता है। और अभी एक बार फिर से निवेदन वही कर रहे हैं कि दान से बढ़ा ये चीज़ है कि आप 2-4 लोगों को सहयोग कर दें, जो ज़रूरतमंद लोग हों उनको भेजें, उनको उनका लाभ मिले, तो वो भी एक दान स्वरूप है। यथाशक्ति आप दान कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। जिन मरीज को समस्या है वो रुक जाएं, थोड़ा बैठे रहें, और जिनको कोई दिक्कत नहीं है तो बस के पास जाएं। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, माता राजराजेश्वरी मैया की, हर हर महादेव। मैं सभी
को अपनी संस्था की तरफ उस संस्था की ओर से आपको सबको मेरा प्रणाम है। मुझे क्योंकि इस संस्था बहुत अच्छी लगी और इस संस्था का सहयोग बहुत अच्छा लगा और संस्था के साथ साथ संस्था के जो लोग हैं कर्मचारी डॉक्टर लोग हैं, बाकी सबसे मैं आभारी हूँ क्योंकि आप लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा एहसान किया, बहुत अच्छा इलाज किया, इसलिए बहुत मैं खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ और हमारे लिए कोई शिकायत नहीं है। जो हम जैसे आए थे तड़पते हुए परेशान होते हुए आज हम खुश होकर जा रहे हैं। सबको मैं ये आभारी करता हूँ, तो मेरी संस्था का मैं आभारी हूँ, वो सभी कर्मचारियों का मैं आभारी हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ। तो मुझे आपकी संस्था और आपके इलाज और आपकी मेहनत सहयोग मुझे बहुत अच्छी लगी। जी हाँ, ठीक है।